जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हेडलाइन में अधिकारी कह रहा है 1,33,000 मुझे मिले हैं, वो आरोपी सबसे अच्छी है और हमारी हो रही है बल्ले बल्ले। लेकिन जेसू जवान खुश नहीं। अमर उजाला ने बिल्कुल सीधा कहा है कि जेसू जवान बोल रहे हमारे साथ ढेला पैसा नहीं बढ़ा है, हमारे नाम पर किसी और को हुआ है फायदा। हाँ जी दोस्तों, ये पेंशन संबंधित समस्या याद की पीसीडीए में समस्या या आपने स्पर्श में ग्रेविंस डालनी या आपने डीआईएबी में ग्रेविंस डालनी, तो इसके लिए कहा है कि तुरंत निदान होगा, कॉल भी आएगा। जरा इसके ऊपर मैं बात करूंगा और बात करूंगा रक्षा मंत्री का बयान, भारतीय सेना दुनिया की नंबर 1 बनाऊंगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। जैसा कि आप वीडियो देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना को रिनोवेशन का क्षेत्र हो, इनोवेशन का क्षेत्र हो, इंप्लीमेंटेशन का क्षेत्र हो, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी हो, सबको सुदृढ़ बनाना है। और जब तक सेना सुदृढ़ नहीं तब तक सशक्त भारत की कल्पना करना आज के परिवेश में थोड़ा बेईमानी दोस्तों। और मैं बात करूंगा जवानों के साथ अनहोनी। एक उनकी गाड़ी यानी नहर में पलटी और जवान हुए हताहत। जवानों ने दिखाई दरियादिली, जो ट्रेन के अंदर लोगों की कर रहे हैं सेवा, और भूतपूर्व सैनिकों ने शहीद सैनिक का किया सम्मान। तो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस वीडियो की बात करूंगा जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया है कि सशक्त सेना से ही सशक्त भारत के बारे में सोचा जा सकता है। और उन्होंने कहा है 2047 तक यानी ये दुनिया के ऊपर राज्य करेगी भारत और भारतीय सेना। बिल्कुल हमें इसके ऊपर प्राउड है। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयासों की गति प्रदान करेंगे। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप सभी, उन्होंने कहा है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को दुनिया की सबसे मजबूत फोर्स बनाने में अहम योगदान देंगे। ये रक्षा मंत्री जी ने कहा है, कहां डीआरडी को कहा है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। यानी बिल्कुल दोस्तों इसके ऊपर हमारा डीआरडीओ काम कर रहा है, भारतीय सेना को काफी सारे इक्विपमेंट मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रभाव सिर्फ कन्वेंशनल वारफेयर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट्स डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अब लीड लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी 2 प्रकार की, एक वह जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड होती है और दूसरी डिस्ट्रप्टिव प्रकार की। कि डिफेंस सेक्टर में दोनों ही प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत है। तो अब आइए आते हैं खबरों की तरफ। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो देखिए, ये डीएसडब्ल्यू एमओडी की साइड से। यहाँ पर एक ग्रुप कैप्टन साहब खुद कह रहे हैं मेरी 1,33,000 है, वो आरोपी से हमारी बल्ले बल्ले होगी, बुढ़ापा सुधर गया, घर सुधर गया और हमें अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। लाख लाख शुक्र है मोदी जी का, भारत सरकार का। बिल्कुल सही बात है, वो आरोपी इंप्लीमेंट किया, हम भी उन्हें सैल्यूट करते हैं, भाई दे रहे हैं। After 2014, implementation of OROP-1 and subsequently OROP-2 and OROP-3, presently I am drawing the pension of 1,33,020 rupees. This achievement was only possible because of the kind help of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who took personal interest in the implementation of OROP for the welfare of veterans, which brought fragrance and roshni in everybody's life of veterans. Today, all veterans are very happy with the OROP implementation. लेकिन इसके साथ जो हमारी समस्या है और OROP का उनके नाक के नीचे कई लोगों ने गड़बड़ किया। उमर उजाला लिख रहा है वन रैंक वन पेंशन बढ़ोतरी से खुश नहीं है पूर्व सैनिक, किसी के बढ़े 1 रुपए तो किसी को मिला 2 रुपए का एरियर। केंद्र सरकार ने इस साल 1 जुलाई 2024 को वन रैंक वन पेंशन OROP-3 का संस्करण जारी तो किया, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं हुई। 26 लाख भूतपूर्व सैनिकों को झटका लगा है।
वो आरोपी 3 में अफसरों को ज्यादा फायदा मिला है जबकि जवानों को कम फायदा मिला है। उन्होंने कहा है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए इस तरीके से पेंशन की बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा है इस तरीके का जो उन्होंने कहा है कि कोई भी हर प्रकार के पेंशनर्स को इसमें शामिल किया गया था। जैसा हम सभी जानते हैं 33 साल की नौकरी करने के बाद भी नहीं बढ़ी पेंशन। सबसे बड़ा मुद्दा दिखाया कि 33 साल हमने नौकरी कर ली है, सूबेदार मेजर रैंक है और उसको कम करके उनको 30 साल का दिया जा रहा है। इसके बारे में बहुत सारे वहां के लोग हैं, उन्होंने कहा है 46,300 का भी जिक्र किया है, लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की पेंशन का जिक्र किया है, एक्स ग्रुप एसएम का जिक्र किया है। जेसीयू काफी नाराज है, उन्होंने बोला अब हम कहां जाएं और हमारे साथ इतनी जाति क्यों हुई है, मात्र 2006 रुपए की बढ़ोतरी। सबने अपनी अपनी बात कही है और सीधा कहा है एयर वेटरन्स को नहीं मिला फायदा, ना फैमिली पेंशन बढ़ी और लेकिन यह है कि पेंशन किसी की बढ़ी है तो वो कम नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य पेंशन खर्च को बचाना, वो आरोपी की एक जो लॉलीपॉप है उन अफसर को मिला है, हमें नहीं मिला है। दोस्तों आप देख सकते हो पूरी खबर अमर उजाला की। दोस्तों तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ये आपकी पेंशन संबंधी समस्या है और ढेर सारी हैं। कुछ तो यानी पीसीडीए की गलती, कुछ रिकॉर्ड की गलती, कुछ हमारी यूनिट से गलती, यानी यूनिट की गलती, रिकॉर्ड से पीसीडीए। हर आदमी कैंची चला रहा है, हर आदमी किसी न किसी तरीके से कम करने की कोशिश करता है, कोई ज्यादा नहीं देता और ज्यादा देगा तो विद ब्याज के वसूल भी कर रहा है। यदि आपकी पेंशन संबंधी समस्या है तो सबसे पहले आप सीपी ग्राम को चुनिए, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि सीपी ग्राम के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करिए और अपनी समस्या का आगे रखिए। वहां से अभी सरकार के सख्त निर्देश हैं कि 21 दिन के अंदर समस्या का समाधान होगा और पूछा जाएगा कि आप इस समस्या से कितने सहमत हैं, यस, नो, आधा, मतलब सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, पार्शियल सेटिस्फाइड। आप नॉट सेटिस्फाइड लिखिए, वहां पर करिए। यदि आपकी सीधी स्पर्श संबंधी है तो आप स्पर्श पर जाकर के ग्रेवेंस डालिए। नहीं, यदि आप एक्स सर्विसमैन है या विडो, तो मैंने सब सवेरे आप इसके लिए एक वीडियो आपने देखा होगा कि DIAV, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स के लिए क्या क्या है उसके बारे में मैं अलग अलग प्रोसीजर बताऊं, लेकिन इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। पेंशन भोगियों की शिकायत चुटकियों में होगी हल। सरकार ने सभी विभागों को दे दिया है सख्त आदेश और इंस्ट्रक्शन। शिकायत निवारण में अधिक समय लगेगा तो अंतरिम जवाब देना होगा। शिकायत बंद होने के बाद 30 दिन के भीतर दायर की जा सकेगी अपील। 1,13,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन को बढ़े हुए DA की सौगात और उसकी इंप्लीमेंटेशन अभी जल्दी होगा इसी महीने। इसके साथ ये भी कहा है कि जो DA बढ़ा हुआ है वो भी पेड होगा, एरियर भी होगा। ये जो खबर है इसके साथ मैं कह रहा हूं कि दोस्तों इसमें सीधा कहा गया है कि दिशा निर्देश के 21 दिनों के भीतर निपटारा करें, यानी केंद्र ने अपने सभी मंत्रालय विभागों पेंशन शिकायतों के लिए 21 दिन का टाइमलाइन रखा है और उसके निवारण में जब ज्यादा समय लगता है उसका अंतरिम जवाब दिया जा सकता है। और मैक्सिमम उन्होंने अपील दोबारा, जिस कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो दोबारा करेगा तो अपील प्राधिकारी है उस कंप्लेन को 10 दिन के भीतर निपटारा करेगा, चाहे वो किसी भी विभाग की हो। आप सीपी ग्राम पे डालते हो, चाहे आपका POR का संबंधी है, रिकॉर्ड है, PCD है और कहीं कोई संबंधी है, तो सब समस्याओं का निदान होगा। ये ठोक के कह दिया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जवानों के साथ अनहोनी। हाँ जी दोस्तों, हमारी जिंदगी इसी तरीके से है। यदि हम कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें खतरा है, हम कहीं जा रहे हैं तो खतरा है, हम सो रहे हैं तो खतरा है, यानी चारों तरफ हमारी खतरों से भरी जिंदगी हो। इसी तरह बड़गांव में कल एक सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर के नहर में गिर गई। उसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, तो वहां पर ऐसी एक टर्निंग है, वहां पर 5 बार इंसिडेंट हो चुका है। सरकार ने मामला संज्ञान में लिया, वहां पर चूक होती है और चूक से कई जवान उसमें डूब गए, हताहत हो गए, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। भगवान करे वो सुरक्षित हो, उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि पूर्व सैनिकों ने शहीद का किया सम्मान। हाँ जी दोस्तों, यानी मैं बात कर रहा हूं नायक रामवीर सिंह अशोक चक्र, यानी जो कि आपने देखा होगा शहादत हुई और उनको स्मारक है वो जर्जर हालत में था। तो हमारे मुरैना जिले के अंबा क्षेत्र के पोरसा में जाकर उस शहीद स्मारक के ऊपर उसकी साफ सफाई कर रहे हैं और उनको फूल माला और स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये हमारा साथी है, इसके ऊपर हमें गर्व और गौरव है, किसने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसी पहलों के लिए ऐसे सैनिक संगठनों को करते हैं शुरू और सैनिकों ने दिखाई दरियादिली। आपने देखा होगा कि एक ट्रेन डिरेल हो गई थी और उसका ट्रेन अगरतला लोकमान्य तिलक ट्रेन डिरेल हुई थी और वहां पर आपने देखा होगा आसाम राइफल्स के जवान ट्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। जाके जो सवारी हैं उनको मेडिकल चिकित्सा की सुविधा हो, खाने की चिकित्सा हो, सारी चीज यानी पूरी चीजों को कंट्रोल में करके और उनकी सेवा कर रहे हैं। और यही है मानव धर्म और इसी धर्म से सबसे बड़ा है राष्ट्र धर्म और इसको निभाने के लिए सैनिक चाहे मानव धर्म हो, राष्ट्र धर्म हो या कोई भी हो, सबसे सर्वोपरि रहते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मैं उपाध्यक्ष
अमर शहीद सम्मान सेवा संघ धर्मेंद्र सिंह तोमर अपनी क्षेत्र की जनता को आज इतने बड़े बलिदानी के स्मारक के ऊपर एक ही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे राष्ट्र के जितने भी बलिदानी हैं उन्होंने अगर इतने बड़े बड़े पदक, ये अशोक चक्र विजेता हैं, यूं ही हासिल नहीं किए। इन्होंने अपना सर्वस्व अपने राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण के लिए दिया था। मेरा यही मानना है कि ऐसे बलिदानियों को हम कभी भी ना भूलें और उनका हमेशा, उनका और उनके जो सम्मान का हमेशा सम्मान करते रहें। यही मेरा अपनी जनता के लिए उद्देश्य है और उनके पद चिन्हों पर चल के हम अन्यत्र कहीं ना भटक कर अपने राष्ट्र प्रेम को और अपने राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की।